राजस्थान के जयपुर की रहने वाली रामा सिंह कंवर, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या करवाई कि जिसने भी देखा, इवन पुलिस ने भी इस घटना को देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, सन्न रह गए कि कोई महिला अपने प्रेमी के साथ अपने पति की इतने दुर्दांत तरीके से, इतने खौफनाक तरीके से हत्या करा सकती है। उसने अपने पति की प्रेमी से शादी करने के लिए न सिर्फ हत्या कराई बल्कि उसका गुप्तांग भी काट कर फेंकवा दिया, गर्दन कटवाई। उसके बाद जब फोन पर पूरी तरीके से ये श्योर हो गई कि हाँ पति की हत्या हो चुकी है, तो फौरन उसने अपने प्रेमी के नाम की मेहंदी लगाई। पति के कत्ल के फौरन बाद प्रेमी के नाम की मेहंदी लगाई और इस मकसद से खुश हुई कि अब आजीवन अपने प्रेमी के साथ मिलकर साथ रहेगी, मौज मस्ती करेगी। लेकिन कहते हैं जुल्म करने वाला, क्राइम में वारदात को अंजाम देने वाला, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक वो कानून की पकड़ में आ ही जाता है। शकील कादरी, एक पति अपने परिवार को खुश रखने के लिए, परिवार को अच्छी सुविधा देने के लिए क्या नहीं करता। इवन अपनी सारी जो खुशियां हैं, अपनी सारी जो शौक हैं, उनको छोड़कर अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, गुजारा करता है, धूप में कड़ी मेहनत करता है ताकि उसके जो बच्चे हैं, उसका जो परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो खुशी से रह सकें, चैन से सो सकें, समाज में अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छे तरीके से अपने जो शौक है पूरे कर सकें। इसके लिए जो पति है पूरी तरीके से अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर देता है, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देता है, सिर्फ परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं कि हमें आपको सोचने पर यह मजबूर कर देती हैं और बहुत हम लोग को, हमें आपको अचंभा होता है कि क्या ऐसे कांड भी समाज में हो सकते हैं। एक पत्नी जिसके लिए पति दिन रात मेहनत करता है, उसके शौक पूरे करवाता है, इवन अपनी खुशियां कुर्बान करता है, लेकिन वही पत्नी अपने प्रेमी से किसी और से दिल लगा लेती है, उस प्रेमी से शादी करने के लिए अपने पति को इतनी दुर्दांत तरीके से मौत देती है कि सोचने वाले, देखने वाले भी हैरत में पड़ जाएं। दरअसल ऐसी ही घटना अभी 27 मई 2024 को राजस्थान की राजधानी जयपुर, बहुत खूबसूरत शहर है, गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां निकलकर सामने आती है। दरअसल वहां की रहने वाली रामा कंवर, जिनकी उम्र होती है 26-27 वर्ष, उसकी जो नजदीकियां हैं, शादी के कुछ वर्षों के बाद अपने पति को छोड़कर एक जो प्रेमी होता है कन्हैया लाल, उससे उसकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं, उससे आंखें चार होती हैं, दोनों साथ रहते हैं। धीरे धीरे उनके जो रिलेशन है वो दिन रात गहरे होते जाते हैं, दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन चलता है, दोनों की मुलाकातें होती हैं, आए दिन दोनों मिलते थे, फोन पर लंबी घंटों बातें करते थे। इन सब बातों से पति था अनजान था, उसको पति पत्नी के इस कृत्य की कोई खबर न थी, कोई मालूम न था, कोई जानकारी न थी। वो दिन भर मेहनत करता, वो एक फाइनेंशियल कंपनी में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, दिन भर मेहनत करता, शाम को थका हारा घर आता, पत्नी से बातें करता और सो जाता। उसके बाद अगली सुबह जल्दी तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता। इधर उसके जाने के बाद जो पत्नी है अपने प्रेमी कन्हैया लाल से लगातार बातें करती थी, उसको घर तक बुलाती थी, कमरे पे बुलाकर उसके साथ पूरा वक्त बिताती थी। उसकी पूरी जो दिलचस्पी है पति को छोड़कर उसके प्रेमी कन्हैया लाल में हो चुकी थी। दोनों के रिश्ते हैं दिन रात गहरे हो रहे थे, उनके जो प्रेम है वो लगातार परवान चल रहा था, दिन रात उनकी जो आशिकी आगे बढ़ रही थी। अब दोनों एक दूसरे के बिना जीना गवारा न कर रहे थे, दोनों को लग रहा था कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो दिक्कत थी, वो ये कि ये जो रामा कंवर का पति, ये इनके बीच में एक बाधा की तरह बना हुआ था। ये जो पति है दोनों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था, इनके रहते कैसे दोनों शादी कर पाएंगे, यही सबसे बड़ी जो मुश्किल है और इन दोनों को लगातार अंदर से परेशान कर रही थी। लेकिन कहते हैं इश्क और जो प्रेम है, इसका जो भूत है, ये सबसे बड़ा पागलपन होता है, जुनून होता है, इसमें व्यक्ति कुछ भी कर जाने के लिए तैयार रहता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। पत्नी का जब पति से दिल भर गया तो उसने सबसे पहले प्रेमी से कहा, तुम मेरे पति की हत्या कर दो, और हत्या करने के बाद जब पति की हत्या हो जाएगी फिर हम दोनों आराम से मौज मस्ती करेंगे, मौज मस्ती करके दोनों शादी करेंगे, बच्चे होंगे, हमारा अपना परिवार होगा। लेकिन पति के जीते जी ये कुछ भी संभव नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम दोनों को साथ रहना है, साथ
सांसें लेनी है, साथ समय गुजारना है, साथ जीना है, साथ मरना है, लिहाजा पति को मारना ही एकमात्र विकल्प है। अब कन्हैयालाल को यह समझ आया कि किसी प्लानिंग के तहत पति को यदि मार दिया जाए तो पुलिस के चंगुल से बच सकता है, उसके साथ साथ अपनी जो प्रेमिका है, जो रामा कमर है, उसके साथ भी सारी जिंदगी बड़े ऐसो आराम से रह सकता है। यही सोचकर उसने जो प्रेमिका है उसकी बातों पर विश्वास किया, उसकी बात को माना। धीरे धीरे ये दोनों लोग पति की प्लानिंग के लिए काम करने लगे। चूंकि इस घटना की जो प्लानिंग है, कत्ल है, इसकी प्लानिंग पति के कत्ल से 9 महीने पहले ही हो चुकी थी। पिछले 9 महीने से लगातार ये प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन किसी तरह मौका न मिलते देख या उचित समय न मिलते देख ये अपने जो इनका जो कृत्य है उसमें कामयाब न हो पा रहे थे। लेकिन लगातार इनकी जो कोशिश है वो जारी थी। इसी बीच जो प्रेमिका है रामा कबर, इसने अपने प्रेमी के घर के आसपास ही पति को समझा बुझाकर एक रूम किराए पर लिया। वहां कुछ देर रही। दोनों वहां भी पति के जाने के बाद सीधे अपने पत्नी जो प्रेमी है उसको अपने कमरे पे बुलाती, रूम पे बुलाकर उसके साथ घंटों मस्ती करती, घंटों उसके साथ बिताती। इसकी भनक धीरे धीरे आसपास के जो लोग हैं उनको लगने लगी। जब लगने लगी तो धीरे धीरे इसकी भनक पहली बार जो पति है करोज, इसको करोज को भी लगी। कजोर सिंह जो है रामा का पति कजोर सिंह, इसको जब भनक लगी तो इसने पत्नी को डांटा और सीधे वहां से रूम को अपने घर के लिए दोबारा शिफ्ट किया। सीधे अपने घर पहुंचा। अब पत्नी पर वो कड़ी नजर रखने लगा। उसकी कड़ी नजर से ही पत्नी जो है उसको अब मिलने में बाधा हो रही थी। चूंकि मिलने की शौकीन थी, उसको आदत सी हो चुकी थी प्रेमी की। अब ना मिलना, बातें कम होना, इस दौरान इसकी पति से जो अनबन है और ज्यादा बड़ी। इसकी नजदीकियां प्रेमी से तो बढ़ी ही, लेकिन पति से इसकी जो नजदीकियां हैं लगातार खत्म हो रही थी। इसकी दूरियां लगातार बढ़ रही थी। घर में आए दिन हंगामे होते, लड़ाइयां होती। इसीलिए इससे तंग आकर प्रेमिका ने अपने प्रेमी कन्हैयालाल से कहा कि तुम अब बहुत जल्दी मेरे पति का काम तमाम कर दो, वरना मैं जहर खा लूंगी। ये सुनकर प्रेमी ने कहा ठीक है, अब बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पति का काम तमाम कर दूंगा और तुमको वहां से हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले आऊंगा। यही सोचकर दोनों प्लानिंग करते रहे। यही एक प्लानिंग के साथ दोनों इतने सातिर थे कि पुलिस के पकड़े जाने का पूरा डर था। इसीलिए दोनों ने सीधे कॉल न करने की बजाय फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए कॉल करने की जो प्लान बनाया। सीधे संपर्क होता था फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए। और पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने घटना वाले दिन यानी 27 मई 2024 को, एक दिन जब पति घर से निकलता है तो फौरन प्रेमी को फोन करती है। रास्ते में प्रेमी, चूंकि पति को भी प्रेमी की पहले से जान पहचान थी, इसीलिए उसको रास्ते में हाथ देकर रोकता है और रोकवा के सीधे उसकी बाइक के पीछे बैठ जाता है। कहता है मुझे कोई जरूरी आपसे बात करनी है, जरूरी काम है। पहले वो मना करता है, लेकिन जरूरी बात करने के बहाने ये उसकी बाइक पर सवार होता है। आगे चलकर एक सुनसान जगह पर झाड़ियों से पहले ड्रिंक्स की दुकान आती है, वहां बाइक को रुकवाता है। कहता है मुझे पानी पीना है। पानी पीने के बहाने ये बाइक से उतरता है, एक पानी की बोतल लेता है, पानी पीने लगता है। इधर जो पति है उसका इत्तेफाक से कंपनी की ओर से फोन आता है कि आप जल्दी आ जाओ। फोन आने की वजह से फोन पर बिजी होता है। फौरन ये मौका देखकर अपने बैग से एक तेज धारदार शार्प चाकू निकालता है और सीधे, इससे पहले कि जो पति कजोर सिंह है कुछ समझता, उससे पहले ही इसने पूरी ताकत से उसके गले पर छुरी फेर दी। छुरी लगते ही पूरी खून का जो फव्वारा है वो धार बन जाती है, निकल के गिरता है। फौरन जो पति कजोर सिंह है तड़प कर वहीं गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में तड़प तड़प कर उसके प्राण निकल जाते हैं। ये फोन पर फौरन व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपनी प्रेमिका को सूचना देता है कि मैंने तुम्हारे पति की हत्या कर दी है। फौरन फिर वो पत्नी कहती है नहीं, इसका गुप्तांग भी काटना है। तो फिर पत्नी की जो आज्ञा, जो उसकी प्रेमिका है उसकी फरमाइश के मुताबिक इसके पति का, कजोर सिंह का गुप्तांग काटता है और कहता है मैंने काम तमाम कर दिया। उसके बाद ये जो पत्नी है चुपचाप खामोशी से पहले से तैयार की हुई मेहंदी जो पहले से तैयार थी, पति के कत्ल की खुशी में, अब देखिए एक महिला, एक पत्नी अपने पति के कत्ल की खुशी में मेहंदी अपने हाथों पे लगाती है और बड़ी अंदर से ही अंदर खुश होती है और चुपचाप शांत बैठ जाती है। लेकिन जब शाम तक पति वापस नहीं लौटता है तो खोजबीन शुरू होती है और ये जो प्रेमी है कन्हैयालाल वहां से फरार हो जाता है। शाम तक लाश में पड़ी रहती है। लाश की पहचान नहीं हो पाती है। शाम होते होते लाश की पहचान हुई। पुलिस ने जब पूरी तरीके से अपने सूत्र लगाए, मुखबिर लगाए, तो सबकी पहचान हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, पंचनामा भरा।
परिजनों को सूचना दी। परिजन जब पहुंचे तो पूरी तरीके से पत्नी है इसका रो रो कर बुरा हाल था, पूरे ड्रामे कर रही थी, पूरे रो रो के बुरा हाल कर रही थी, रो रो के पूरी कहानी बयां कर रही थी। एक अनजान महिला का नाम लेकर, एक महिला की ओर इशारा करके कि उसी ने मेरे पति को अपने प्रेम जाल में फांसा, अब उसी ने ही मेरे पति की जरूर हत्या कराई होगी। एक बार तो पुलिस भी इसकी झांसे में आ गई। पुलिस ने पूरी तरीके से मृतक की जो काली डिटेल निकाली, कि जानने की कोशिश की कहीं इसका कोई महिला से अफेयर तो नहीं है। लेकिन पुलिस कुछ ही घंटे में श्योर हो गई कि हाँ, इसका किसी महिला से कोई संपर्क नहीं है। पुलिस ने अपने मुखबिर लगाए, सूत्र लगाए तो उन्हें मालूम चला कि इस महिला का ही एक प्रेमी से संबंध है और इसके संबंध को लेकर के पति पत्नी में कई बार अनबन भी हुई। अब पुलिस ने फौरन, चूंकि उस दिन हत्या हुई थी, पुलिस सबका पोस्टमार्टम कराने भेज दिया था, तो एकदम पत्नी को गिरफ्तार करना पुलिस को, यानी कि पुलिस को सीधे बखेड़ा खड़ा करना था। पुलिस कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहती थी। पुलिस चाहती थी कि शांतिपूर्ण तरीके से काम लिया जाए। पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से पत्नी के खिलाफ सबूत जुटाती रही, पूरी सीडीआर निकालती रही। काफी पहले की जो पुलिस ने काली डिटेल निकाली तो पुलिस के कान खड़े हो गए, तमाम बातें पुलिस के सामने आ गई। अब जैसे ही सबका अंतिम संस्कार हुआ अगले दिन, तो पुलिस ने सीधे पूछताछ के लिए पत्नी को उठाया। पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी ने पूरी तरीके से पुलिस पर आरोप लगाया कि आप नाकाम हैं, आप काम नहीं करना चाहते, आपको मेरे पति के हत्यारों ने पैसे दे दिए, इसीलिए आप उनको न पकड़ने के बजाय मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे पति के कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर। लेकिन पुलिस होती है, उसको सब मालूम होता है कि कौन कितना कातिल है, गुनहगार है, कौन कितना कसूरवार है। फौरन पुलिस ने जब अपने तरीके से, महिला पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की, तो ये जो महिला जो कातिल है ये बहुत देर तक न टिक पाई। इसने पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बता दी और इस घटना का जब खुलासा हुआ तो फौरन पुलिस ने सीडीआर के जरिए, सर्विलांस के जरिए इसके प्रेमी कन्हैया लाल को गिरफ्तार किया। दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया और इस घटना का जब खुलासा हुआ तो पूरे जयपुर में तहलका मचा, हंगामा हुआ कि एक महिला अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने पति का इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकती है। यदि शादी करनी थी तो अपने पति को तलाक भी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा न करके सीधे उसके गुप्तांग को कटवाकर, गला कटवाकर प्रेमी के नाम की मेहंदी लगाई। लेकिन कहते हैं जुर्म करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी सातराना अंदाज में प्लानिंग करके वो जुर्म क्यों ना करे, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक ना एक दिन जो अपराधी है पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को हताश करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, होशियार करना है, आगाह करना है, जिससे कि आप और आपका परिवार, आपका परिवेश, पड़ोस सुरक्षित रहे, सावधान रहे, ऐसी हमारी कामना है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब